दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि ज्ञान का खजाना है। हम बात कर रहे हैं खलील जिब्रान की मशहूर किताब द प्रोफेट की। यह किताब 1923 में लिखी गई थी और 1925 में छपी। इसमें जिब्रान की खुद की बनाई हुई 12 तस्वीरें भी हैं। यह किताब दिल की गहराइयों से निकली हुई गहरी बातें बताती है। जिब्रान ने इसे तब लिखा था जब वह खुद जिंदगी के बड़े बड़े सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। जिब्रान, जो एक कवि, कलाकार और सोचने वाले इंसान थे, उन्होंने इस किताब से हर इंसान के अनुभवों को छूने की कोशिश की है। उन्होंने हमें दिखाया है कि प्यार, दुख, खुशी, काम, दोस्ती और मौत जैसी जिंदगी की हर बात में एक गहरा मतलब और खूबसूरती छिपी होती है। यह किताब उन सभी के लिए है जो जिंदगी को समझना चाहते हैं और अपने अंदर के सवालों के जवाब खोज रहे हैं, और जो शांति और अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं। द प्रोफेट आपको सोचने पर मजबूर करेगी, आपको हिम्मत देगी और शायद जिंदगी को देखने का आपका तरीका ही बदल देगी। हमारी कहानी अरफलिस नाम के एक शहर से शुरू होती है, जहां अल मुस्तफ़ा नाम के एक पैगंबर 12 सालों से रह रहे हैं। वह अपने जहाज का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें वापस उनके घर ले जाएगा। 12वें साल के 7वें दिन जब फसल कट रही थी, उन्होंने अपने जहाज को कोहरे से आते हुए देखा। जहाज देखकर अल मुस्तफ़ा बहुत खुश हुए, पर जैसे ही वह पहाड़ी से नीचे उतरे, उन्हें उदासी महसूस हुई। उन्हें लगा कि वह इस शहर को बिना मन दुखी किए नहीं छोड़ सकते। उन्हें उन अकेली रातों और दर्द भरे दिनों को छोड़ने का अफसोस था जो उन्हें यहाँ बिताए थे। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी आत्मा के कई हिस्से और अपनी इच्छाओं के बच्चे इस शहर में छोड़ दिए हैं और वह बिना किसी बोझ और दर्द के वापस नहीं जा सकते। उन्होंने अपने जाने की तुलना अपनी ही त्वचा उतारने से की, न कि सिर्फ एक कपड़ा बदलने से। उन्होंने कहा कि वह एक ऐसा दिल छोड़ रहे हैं जो भूख और प्यास से और भी प्यारा हो गया था। पर उन्होंने माना कि वह और रुक नहीं सकते, क्योंकि समुद्र मुझे बुला रहा है और मुझे जाना ही होगा। उन्हें लगा कि अगर वो रुकते हैं तो जम जाएंगे और एक ही जगह बंध जाएंगे। जब वह पहाड़ी के नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका जहाज उनके ही देश के नाविकों के साथ आ रहा था। उन्होंने जाने की इच्छा जताई, खुद को नाविकों के बीच एक नाविक बताया। उन्होंने विशाल समुद्र को एक सोई हुई मां और शांति और आजादी की जगह भी कहा। जैसे ही वह शहर के गेट्स की ओर चले, उन्होंने लोगों को अपने खेतों और अंगूर के बागानों से निकलते हुए देखा, जो उनसे मिलने के लिए भागे चले आ रहे थे, उनका नाम पुकार रहे थे और उनके जहाज के आने की खबर दे रहे थे। उन्होंने सोचा, क्या यह बिछड़ने का दिन ही लोगों के इकट्ठा होने का दिन होगा, और वह उन्हें क्या दे सकते हैं। उन्होंने अपनी खुद की काबिलियत पर सवाल उठाया कि वह कोई खजाना कैसे दे सकते हैं, यह कहते हुए कि अगर यह उनकी फसल का दिन था तो उन्हें नहीं पता कि उन्होंने किन खेतों या मौसमों में बीज बोए थे। उन्हें विश्वास था कि अगर वह अपना लालटेन उठाते तो उसमें उनकी अपनी लौ नहीं होगी, बल्कि रात का रखवाला उसमें तेल भरेगा और उसे रोशन भी करेगा। उनके शहर में आते ही सभी लोग उनसे मिलने आए, एक साथ चिल्लाकर उनसे न जाने की विनती करने लगे। बुजुर्गों ने उन्हें हमारे बेटे और हमारे प्यारे कहा और उनके चेहरे को देखने के लिए तरसने की इच्छा न जताई। पुजारी और पुजारिनों ने उनसे विनती की कि समुद्र की लहरें उन्हें अलग न करें। उन्होंने कहा कि उनका प्यार पहले बेजुबान था, लेकिन अब जोर से बोल रहा था। उन्होंने आगे कहा, प्यार अपनी असली गहराई को तब तक नहीं जानता जब तक बिछड़ने का समय न आ जाए। दूसरों ने भी उनसे विनती की, पर उन्होंने बस अपना सिर झुकाया और पास वाले लोगों ने उनके आंसू गिरते देखे।
वह और लोग बड़े चौक में पहुंचे, जहां अलमित्रा, एक समझदार महिला, मंदिर से बाहर आई। अल मुस्तफ़ा ने उन्हें प्यार से देखा, क्योंकि वह पहली थी जिन्होंने उन्हें ढूंढा और उन पर विश्वास किया। अलमित्रा ने उन्हें भगवान का पैगंबर कहकर स्वागत किया और उनके जहाज की लंबी खोज और उनके जन्मभूमि के लिए उनकी चाहत को स्वीकार किया। उन्होंने उनसे विनती की, जाने से पहले हमसे बात करें और अपनी सच्चाई बताएं, ताकि वे इसे अपने बच्चों तक पहुंचा सकें। उन्होंने उनसे कहा कि हमें खुद को समझने में मदद करें और हमें वह सब बताएं जो जन्म और मृत्यु के बीच है। अल मुस्तफ़ा ने जवाब दिया कि वह केवल वही बोल सकते हैं जो अभी तुम्हारी आत्माओं में चल रहा है। अल मुस्तफ़ा सबसे पहले प्यार पर बात करते हैं। वह बताते हैं कि प्यार जब आपको बुलाए तो उसका साथ दो, भले ही वह मुश्किल और कठोर लगे। प्यार आपको ऊपर उठाएगा भी और आपको तोड़ेगा भी। प्यार एक ऐसी ताकत है जो आपको आज़ाद भी करती है और बांधती भी है। प्यार में आपको खुद की पूरी तरह से खोना होगा, ताकि आप खुद को असल में पा सके। वह ये भी समझाते हैं कि सच्चा प्यार आज़ादी देता है, बांधता नहीं है। फिर बात आती है शादी की। अल मुस्तफ़ा कहते हैं, शादी दो आत्माओं का मिलन है, लेकिन इस मिलन में भी हर आत्मा की अपनी अलग जगह चाहिए। जैसे मंदिर के खंभे पास पास होते हैं, लेकिन वे एक दूसरे से कभी नहीं चिपकते। वह कहते हैं, प्यार के साथ साथ एक दूसरे को जगह देना भी जरूरी है, ताकि हर व्यक्ति अपनी खुद की पहचान बनाए रख सके। यह एक गहरा संदेश है कि रिश्ते में जुड़ाव और स्वतंत्रता दोनों जरूरी हैं। इसके बाद वह बच्चों पर बोलते हैं। अल मुस्तफ़ा कहते हैं कि आपके बच्चे आपके नहीं होते, वे जीवन की अपनी ही चाहत के बेटे और बेटियां हैं। वे आपके जरिए आते हैं, लेकिन आपसे नहीं। आप उन्हें प्यार दे सकते हैं, लेकिन अपने विचार नहीं, क्योंकि उनके अपने विचार होंगे। यह एक ऐसी बात है जो माता पिता को बच्चों को अपनी इच्छा अनुसार ढालने की बजाय उन्हें स्वतंत्र रूप से बढ़ने देने का महत्व समझाती है। अल मुस्तफ़ा को फिर देने यानी गिविंग पर रोशनी डालते हैं। वह कहते हैं कि सच्चा देना वह है जब आप अपने आप को दे देते हैं, न कि सिर्फ अपनी चीज़ों को। वह बताते हैं कि दुनिया में वे सभी सबसे ज़्यादा देते हैं जो बदले में कम से कम उम्मीद करते हैं। देना एक ऐसा काम है जो देने वाले को भी उतना ही खुश करता है जितना लेने वाले को। यह निस्वार्थ भाव से देने की अहमियत समझाता है। इसके बाद वह काम यानी वर्क की बात करते हैं। अल मुस्तफ़ा कहते हैं कि काम प्रेम का ही दूसरा रूप है। अगर आप अपने काम से प्यार नहीं करते तो आप उसे बोझ बना लेते हैं। सच्चा काम वह है जो आपके दिल और आत्मा से जुड़ा हो। वह कहते हैं कि काम में ही जीवन का असली मतलब छिपा है और अपने काम के प्रति ईमानदारी ही सबसे बड़ा सम्मान है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने काम को सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक रचनात्मक तरीके के रूप में देखें। अल मुस्तफ़ा फिर खाने और पीने पर बात करते हैं। वह कहते हैं, खाना और पीना शरीर की ज़रूरतें हैं, लेकिन हमें इन्हें समझदारी और कृतज्ञता के साथ करना चाहिए। वे बताते हैं कि जब हम खाते पीते हैं तो हमें उस मेहनत को याद रखना चाहिए जो उसे उगाने और बनाने में लगी है। यह सिर्फ भूख मिटाना नहीं, बल्कि जीवन के प्रति धन्यवाद जताना है। फिर बात आती है दोस्ती की। अल मुस्तफ़ा कहते हैं कि आपका दोस्त वह है जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है। आपका वह मैदान है जहां आप प्यार के बीज बोते हैं और खुशी से फसल काटते हैं। दोस्त एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे को आज़ादी देते हैं। दोस्ती में कोई हिसाब किताब नहीं होता, बस बिना शर्त का साथ और समझ होती है। वह बताते हैं कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जहां हम अपनी कमजोरियों और ताकत दोनों खुलकर बता सकते हैं। अल मुस्तफ़ा दर्द यानी पेन पर बात करते हुए कहते हैं कि आपका दर्द
उस खोल के टूटने जैसा है जो आपकी समझ को घेरे हुए है। वह कहते हैं कि जितना गहरा आपका दुख होगा उतनी ही अधिक खुशी आप महसूस कर पाएंगे। दर्द को स्वीकार करना ही उसे समझने का सबसे पहला कदम है। दर्द हमें आगे बढ़ाता है और हमें अंदर से मजबूत बनाता है। यह एक मुश्किल एहसास है, लेकिन यह हमें जिंदगी की गहराई भी सिखाता है। अल मुस्तफा खुशी के बारे में यह कहते हैं कि खुशी और दुख एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। जब आप खुश होते हैं तब भी आपके अंदर दुख का वास होता है, और जब आप दुखी होते हैं तब भी खुशी की उम्मीद मौजूद रहती है। वह कहते हैं कि हमें खुशी और दुख दोनों को बराबर स्वीकार करना चाहिए। दोनों ही जिंदगी का हिस्सा हैं और दोनों ही हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। अल मुस्तफा घर यानी हाउस पर बोलते हैं, और वह कहते हैं कि घर सिर्फ ईंट पत्थर का बना ढांचा नहीं होता, यह हमारी आत्मा का विस्तार होता है। वह कहते हैं कि हमारे घर हमें सुरक्षा और आराम देते हैं, लेकिन हमें उनमें कैद नहीं होना चाहिए। हमारे घर हमारी आज़ादी से बाहर निकलने और दूसरों से जुड़ने की प्रेरणा भी देते हैं। कपड़ों के बारे में अल मुस्तफा कहते हैं कि कपड़े सुंदरता को छुपाते हैं और जो सुंदर नहीं है उसे भी छिपाते हैं। कभी कभी तो वो एक बंधन बन जाते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि धूप और हवा का सामना ज्यादा त्वचा के साथ करें। उन्होंने कहा कि उत्तर की हवा शर्म और शरीर की नसों से कपड़े बुनती है, फिर हंसती है। शालीनता बुराई के खिलाफ एक ढाल है, लेकिन जब बुराई नहीं रहेगी तो यह एक बाधा बनकर रह जाएगी। धरती नंगे पैरों से खुश होती है और हवाएं बालों के साथ खेलना चाहती हैं। अल मुस्तफा खरीदने और बेचने यानी बाइंग एंड सेलिंग पर बात करते हुए कहते हैं कि बाजार एक ऐसी जगह है जहां लोग एक दूसरे को कुछ देते और लेते हैं। वह कहते हैं कि हर लेन देन में ईमानदारी और प्यार होना चाहिए। सिर्फ लाभ के लिए काम करना सही नहीं है। हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारा लेन देन किसी को नुकसान न पहुंचाए। अपराध और सजा पर बात करते हुए वह कहते हैं कि अपराधी सिर्फ वह नहीं होता जिसने गलती की है, बल्कि समाज भी उतना ही जिम्मेदार होता है, क्योंकि उसने उस व्यक्ति को गलती करने लायक स्थिति में डाला। वह कहते हैं कि सजा का मकसद बदला लेना नहीं, बल्कि सुधार करना होना चाहिए। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपराधियों को कैसे देखते हैं और उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अल मुस्तफा कानून पर बोलते हुए कहते हैं कि कानून हमें व्यवस्था देते हैं, लेकिन वे हमें अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने से नहीं रोक सकते। वह कहते हैं कि असली न्याय हमारे अंदर से आता है, न कि सिर्फ किताब के नियमों से। आज़ादी के बारे में वे कहते हैं कि इंसान अक्सर आज़ादी की बात करता है, लेकिन वह अक्सर अपनी ही बनाई जंजीरों से बंधा होता है, जैसे डर, खुद पर शक और पुरानी बातें। सच्ची आज़ादी इन अंदरूनी जंजीरों से आज़ाद होना ही है। फिर वह समझ और जुनून यानी रीज़न और पैशन पर बात करते हैं। अल मुस्तफा कहते हैं कि समझ और जुनून दोनों ही जिंदगी के ज़रूरी हिस्से हैं। हमें इन दोनों के बीच संतुलन बनाना चाहिए। सिर्फ समझ पर निर्भर रहने से ज़िंदगी नीरस हो जाती है, और सिर्फ जुनून पर निर्भर रहने से हम भटक सकते हैं। अल मुस्तफा दर्द पर लौटते हैं और इसे आत्मा के बढ़ने से जोड़ते हैं। वह कहते हैं कि जब आपकी आत्मा बढ़ती है तो दर्द भी बढ़ता है, क्योंकि यह पुरानी सीमाओं को तोड़ रहा होता है। दर्द एक साफ करने की प्रक्रिया है जो हमें शुद्ध करती है। आत्मा के बारे में वह कहते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती और यह हमेशा बढ़ती रहती है। यह हमारे शरीर में सिर्फ एक मेहमान है जो कुछ समय के लिए है। वह कहते हैं कि हमें अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, क्योंकि वही हमें सही राह दिखाती है। अंत में वह मृत्यु पर बात करते हैं, जो इस जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। अल मुस्तफा कहते हैं कि मृत्यु जीवन से अलग नहीं है, यह सिर्फ एक पर्दा है जो हमें एक नई जगह ले जाता है। वह कहते हैं कि जीवन और मृत्यु एक ही है। मृत्यु
कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। यह जिंदगी के चक्र का एक जरूरी हिस्सा है जिसे हमें डरने की बजाय समझदारी और शांति से देखना चाहिए। द प्रोफेट एक किताब नहीं है, यह एक रास्ता दिखाने वाली है जो जिंदगी के हर पहलू पर रोशनी डालती है। खलील जिब्रान का मुख्य संदेश यह है कि जीवन एक लंबी यात्रा है जिसमें हमें हर अनुभव को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह खुशी हो या गम, प्यार हो या बिछड़ना। वह हमें सिखाते हैं कि हर चीज का एक गहरा आध्यात्मिक मतलब होता है और हमें उस मतलब को खोजना चाहिए। इस किताब का गहरा अर्थ यह है कि हर इंसान में जन्म से ही ज्ञान होता है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। अल मुस्तफ़ा किसी खास धर्म या पंथ के बारे में नहीं बताते, वह सबके लिए ज्ञान का प्रतीक है। जिब्रान हमें यह समझाने में मदद करते हैं कि हर इंसान के अंदर एक पैगंबर होता है, एक ऐसा स्रोत जहां से सच और ज्ञान निकलते हैं। हमें सिर्फ अपने अंदर झांकने की जरूरत है। ये किताब हमें जिंदगी को पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित करती है, हर पल को समझने और उसकी कद्र करने के लिए। यह हमें यह भी सिखाती है कि प्यार और स्वतंत्रता कैसे एक साथ चलते हैं और कैसे दुख भी हमें अब आगे बढ़ने का मौका देता है। यह एक ऐसी किताब है जिसे बार बार पढ़ा जा सकता है और हर बार आप इससे कुछ नया सीख पाते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि जिंदगी एक पवित्र अनुभव है जिसे हमें पूरी समझ और प्यार के साथ जीना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी समरी खलील जिब्रान की द प्रोफेट की। इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।